हाय व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेंचुरी मीटर। इसमें हम देखेंगे कि वेंचुरी मीटर होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन या शेप कैसी होती है और ये कैसे काम करता है। इससे पहले कि हम वीडियो को डिस्कस करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोज आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले देखते हैं कि वेंचुरी मीटर होता क्या है। वेंचुरी मीटर बेसिकली एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो दो चीजों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। वो दो चीजें कौन सी हैं? एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड, फ्लो रेट ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। किसी भी पाइप में से जब कोई फ्लूइड गुजर रहा होता है तो उसके एवरेज वेलोसिटी और फ्लो रेट मेजर करने के लिए हम वेंचुरी मीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। Venturi meter is attached to a pipe using flanges so that the fluid which is flowing through the pipe also flows through the venturi meter। इसको हम किसी भी पाइप से इस तरह अटैच करते हैं कि दोनों साइड पे फ्लैंजेस लगे होते हैं वेंचुरी मीटर के। ठीक है, हम नट बोल्ट के साथ पाइप के साथ अटैच कर देते हैं। जो फ्लूइड पाइप से गुजर रहा होता है वेंचुरी मीटर से भी होके गुजरेगा। ये दोनों साइड पे आपको फ्लैंजेस नजर भी आ रहे होंगे। इससे पहले एक वीडियो में हम फ्लैंजेस की डिफरेंट टाइप भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वेंचुरी मीटर के जो तीन पार्ट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। वेंचुरी मीटर में नंबर वन, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। कीप इन माइंड, इसमें कुछ भी इलेक्ट्रिकली रिक्वायरमेंट नहीं होती। तीन हिस्से होते हैं, नंबर वन कन्वर्जेंट, थ्रोट और डाइवर्जेंट। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जिंग पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है। ये जहाँ पे एरो शो कर रहा है ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जिंग पार्ट है, जहाँ पे इसका पाइप का डाया जो है वो कम हो रहा है। The fluid enters this part and due to the shape of the part it start to converge। जैसे ही इसका डाया कम हो रहा है, ये देखें तो पाइप जो फ्लूइड है वो कन्वर्जिंग में स्टार्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेस देन द वेलोसिटी इंक्रीज। जैसे आप इस शेप में देख रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी वो बढ़ जाएगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन के मुताबिक जब भी किसी पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नंबर टू, अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज इक्वेशन, इफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस देन द प्रेशर हैज टू डिक्रीज। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस कि तीन चीजें आपस में इंटरलिंक हो रही हैं। नंबर वन, हमारे पास जब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो साथ में प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। सेकंड पार्ट जो हमारे पास है वो है थ्रॉट। द फ्लूइड देन इंटर्स अ पार्ट ऑफ कांस्टेंट डायमीटर, दिस इज कॉल्ड थ्रॉट। ये वाला जो हिस्सा हमारे पास है इसमें आप देखें डायमीटर सेम है, स्टार्ट से लेकर एंड तक ये इतना इतना पार्ट, इसको हम थ्रॉट कहते हैं। जब डायमीटर सेम रहता है तो वेलोसिटी और प्रेशर भी क्या होते हैं, सेम रहते हैं। इस थ्रॉट के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रेशर गेज लगा सकते हैं ताकि हम प्रेशर मेजर कर सकें। एक हमने प्रेशर टैपिंग यहाँ पे लगाई हुई है गेज के लिए, एक यहाँ पे लगा दी। इससे क्या होगा, हम इन दोनों जगहों का डिफरेंस मालूम कर सकेंगे। द प्रेशर टैपिंग इन द अपस्ट्रीम पोजीशन इज अप्लाइड बिफोर द फ्लूइड रीचेस द कन्वर्जेंट सेक्शन। ये यहाँ पे थर्ड सेक्शन एंड हो रहा है, उसके बाद कन्वर्जिंग सेक्शन हो रहा है, यानी कि डाया बढ़ रहा है। उससे पहले हमने क्या किया, एक यहाँ पे प्रोविजन दे दी किस चीज के लिए, कि हम यहाँ पे प्रेशर गेज लगा सकें। इससे क्या होगा, एक यहाँ का प्रेशर भी हमने ले लिया, यहाँ का भी ले लिया, इन दोनों में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो हम इजीली मालूम कर सकेंगे। थर्ड वन जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है डाइवर्जिंग। जैसे हमने पीछे देखा कि हमारे पास अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है तो कम हो रहा था तो क्या हो रहा था, हमारे पास वेलोसिटी बढ़ रही थी। अब इसमें अपोजिट केस है, आफ्टर द फ्लूइड क्रॉसेस द थ्रोट इट पासेस थ्रू अ डाइवर्जिंग पार्ट। थ्रोट में से गुजरने के बाद ये एक डाइवर्जिंग पास में से गुजरता है। इसका जो पर्पस होता है बेसिकली, जो प्रेशर इस पार्ट में इनिशियली कन्वर्जिंग में कम हुआ था उसको हम इस डाइवर्जिंग पार्ट में रिकवर करते हैं कि यहाँ पे उसका डाया बढ़ने से प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। The angle of the diverging part is shorter than the converging part. This makes the length of the diverging part relatively longer than the converging part. जो डाइवर्जिंग पार्ट होता है, अगर आप इस शेप में भी देखें तो आपको इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कन्वर्जिंग पार्ट। दिस इज डन पर्पसफुली, ये हम
ایک خاص مقصد کے لیے اس کی لینتھ زیادہ رکھی جاتی ہے تاکہ فلوئڈ جو ہے ڈزنٹ سیپریٹ ایٹ دا باؤنڈری فلو سیپریشن لیڈز ٹو پریشر لاسز، تاکہ پریشر لاسز کم سے کم ہوں۔ یہ بیسک 3 حصے تھے جن کے تھرو وینسی میٹر جو ہے کام کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ورکنگ پرنسپل کیا ہوتا ہے۔ پرنسپل جس کے اوپر کوئی بھی وینسی میٹر کام کرتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ برنولیز ایکویشن پرنسپل بیسیکلی فالو کرتا ہے۔ برنولیز ایکویشن اسٹیٹ دیٹ فار اے فلوئنگ فلوئڈ an increase in speed of the fluid occurs when a decrease in pressure or a decrease in fluid potential energy۔ جب بھی کسی بھی فلوئڈ فلو کے پریشر یا پوٹینشیل انرجی میں ڈیکریز ہوگا تو کیا ہوگا، فلوئڈ کی سپیڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی، یا جب سپیڈ بڑھے گی تو پریشر اور پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی۔ اٹ مینس if we know the extent by which the pressure has decreased then we can find the measure by which the speed of the fluid has increased۔ کیونکہ برنولیز ایکویشن میں یہ تینوں چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ ہوتی ہیں، اس لیے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ پریشر کتنا ڈراپ ہوا ہے تو اس سے ہم فلوئڈ کی سپیڈ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اس میں برنولیز ایکویشن جو ہے ہمارے پاس P1 plus rho GH1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus rho GH2 plus half rho V2 square۔ اس میں P1 اور P2 جو ہے وہ پریشر کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں دو ڈفرنٹ جگہوں پہ۔ رو از دا ڈینسٹی آف دا فلوئڈ، اس کے بعد جو G ہمارے پاس ہے وہ ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے، H از دا ہائٹ فرام دا پوائنٹ ود ریسپیکٹ ٹو ریفرنس لائن، V از دا ویلاسٹی۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ڈیٹا ناؤن ہے جس میں ہمارے پاس پریشر اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کتنا ڈراپ ہوا ہے تو اس کے تھرو ہم کسی بھی فلوئڈ کی ویلاسٹی یا سپیڈ میں جو چینجنگ ہے وہ میئر کر سکتے ہیں۔ پلیز لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو۔ تھینک یو۔